बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैंने आपको निगरान वजीर आला के नाम के मुतालिक बता दिया। मैंने आपको ये बता दिया कि नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे और इमरान खान ने या चौधरी परवेज इलाही ने क्या कुछ तय करना है। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी जो मैं आपको खबर देना चाहता हूं। खबर क्या है? खबर यह है कि एक तो चौधरी परवेज इलाही ने भी तस्दीक की है, उनके मुताबिक नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे। नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आ रहे? उनको पता है वापस आके कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, यानी जो नुकसान होना है वो नुकसान तो होगा ही होगा। और उनके मुताबिक अब चूंकि नाकामी है तो नवाज शरीफ अपने ऊपर ये नाकामी नहीं लेना चाहते, बल्कि ये सारी की सारी जो नाकामी है वो अब यूं समझिए कि शहबाज शरीफ के खाते में डाली जाएगी। लेकिन एक बात जरूर है, चौधरी परवेज इलाही ने यह कहा कि अब इनका कोई हाल नहीं है, पीपल्स पार्टी से बुरा हाल नून लीग का पंजाब में होने वाला है। यह अलग बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या किया कि उन्होंने बिलावल को और जरदारी को भेजा है कि आप जाएं और इनकी जरा कोई मेहरबानी करें। और अब जब वीडियो देख रहे होंगे तो मुलाकात हो रही होगी या हो चुकी होगी, क्योंकि टाइम यही तकरीबन आज की मुलाकात का रखा गया। लेकिन असल में खान साहब कर क्या रहे हैं? खान साहब पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर रहे हैं। खान साहब वो पंजाबी में कहते हैं ना कि दाएं दिखाना और बाएं मारना। मकसद ये होता है कि आप दुश्मन को इस तरफ घुमा के रखते हैं कि मैंने इधर से वार करना है, लेकिन आप वार यहां से करते हैं। इमरान खान यही कर रहे हैं। असल मसला पंजाब असेंबली है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली जो है वो कहीं पे भी कोई मसला नहीं है। अब आप कहेंगे कैसे? चूंकि इत्तेमाद का वोट लोग टूट सकते थे, यहां पे वजीर आला एक और जमात का था, इत्तेहादी जमात का, तो मसले मसाइल थोड़े बहुत यहां पे थे। अब प्रॉब्लम हुई क्या है? प्रॉब्लम यह हुई कि पंजाब असेंबली डिसॉल्व हो गई, सारा अमल शुरू हो गया। परवेज लाई साहब ने यह कहा कि आज वो मुलाकात करके वजीर आला के लिए नाम की भी कंफर्मेशन कर देंगे जो इमरान खान अप्रूव करेंगे। फिर उनसे पूछा गया कि आप बल्ले के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे या काफली का जो ट्रैक्टर का निशान है उसके ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। उनका थोड़ा सा इंतजार कर ले, सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैंने आपको खबर दी थी कि असेंबली की तहलील थोड़ी सी रोक दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम 18 से 20 जनवरी के आसपास इस असेंबली को तोड़ेंगे। मेरे पास जो खबर है, तहरीक इंसाफ ने यह सोचा है, खबरें यह हैं कि हो यह सकता है कि हुकूमत, विफाकी हुकूमत कोई टैक्टिक इस्तेमाल करके, इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके इंतखाबी अमल मौखर कर सकती है। अब अगर दोनों असेंबलियां एक साथ तोड़ दी जाएं तो इसका मतलब यह होगा कि दोनों हुकूमतें भी जाएंगी और इसका मतलब यह होगा कि आप अपना मकसद भी हासिल नहीं कर सकेंगे। तो इमरान खान इनसे बहुत आगे सोच रहे हैं। इमरान खान की पॉलिटिक्स इनसे बहुत बेहतर है। वो देखिए, टीवी पे बैठ के नारे लगा देना एक जरदारी सब पे भारी, वो आप सब ने देख लिया। पाकिस्तान की सियासत का गुरु एक ही है और उसका नाम इमरान खान है। अब हुआ क्या? खान साहब ने फैसला यह किया है कि फिलहाल असेंबली तहलील खैबर पख्तूनख्वा नहीं की जाएगी। कब? इंतजार किया जाएगा कि यह गलती करें, इनका फैसला हो, उस फैसले को दे के कुछ स्ट्रेटेजी बनाई जाए। मिसाल के तौर के ऊपर इन्होंने आगाज किया और इन्होंने कहा कि इत्तेमाद का वोट लें, वजीर आला इत्तेमाद का वोट ले लिया। अब इनका बनाया हुआ उसूल इनके ऊपर लागू होने वाला है और वह लागू ये होने वाला है कि इत्तेमाद का वोट आप लें तो अब आपने नंबर पूरा कर। इसी तरह से चूंकि जब असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर पर शेड्यूल जारी करता है और वो कोई ये नहीं हो सकता कि आप महीने बाद शेड्यूल जारी करेंगे। नहीं, जिस तरह से निगरान वजीर आला का एक टाइम फ्रेम है कि इतने दिन के अंदर अंदर ये मीटिंग होगी, फिर ये मीटिंग होगी, फिर नाम डिसाइड करके आपने केयर टेकर सीएम लगाना है, इसी तरह से आपको इंतखाबी शेड्यूल देना है। मसलन मिसाल के तौर के ऊपर कागजात नामजदगी किस दिन अवेलेबल होंगे, कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख क्या होगी, स्क्रूटनी कब होगी, हतमी फहरिस्त कब लगेगी, इंतखाबी निशान किस दिन अलॉट किए जाएंगे, फिर पोलिंग का दिन कौन सा होगा, ये सारे का सारा एक प्रोसेस है। फिर कब से कब अपीलें सुनी जा सकेंगी, जिसको हम इंतखाबी शेड्यूल कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यह समझती है कि जब तक इंतखाबी शेड्यूल नहीं आ जाता, यानी जब तक इलेक्शन कमीशन यह हुक्म नहीं जारी कर देता कि फलां तारीख को पंजाब के अंदर पंजाब असेंबली का इलेक्शन होने जा रहा है, तब तक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील नहीं की जाएगी। यह इनका इम्तिहान है। अब देखें, जब आप पंजाब असेंबली का शेड्यूल जारी करेंगे, इनको मालूम हो जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल जारी कर दिया है, तो उसके साथ ही खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी डिसॉल्व हो जाएगी, तो आप उसको भी रोक नहीं सकेंगे। उससे पहले पहले आपने करना है, चूंकि अप्रैल में जाके रमजान है, अभी जनवरी का महीना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास
पूरी तसल्ली के साथ है जिसमें वो ये काम कर सकते हैं। यहां तक तो बात हो गई सही। दूसरी बात, आज आप जानते हैं कराची के अंदर इलेक्शन था, इस वक्त पोलिंग का अमल खत्म हो गया है, गिनती शुरू हो गई है और वहां पे धांधली के इल्जामात लगाए गए हैं। कोई पीटीआई के ऊपर लगा रहा है, पीटीआई कह रही है जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहां पे अमले के अंदर कुछ वीडियोज ऐसी आई हैं, अपने लोग बिठाए हुए थे, जाहिरन ये कहा जा रहा था कि ये सरकारी लोग हैं, लेकिन सरकारी लोग नहीं थे। इस किस्म की चीजें हुई, टर्न आउट कम है। लेकिन एक और खबर ये आई कि एमकेएम ये कर रही है कि वो ये देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का या काफ लीग का या कोई भी जो जमात इलेक्शन, वहां काफ लीग तो नहीं है, मिसाल के तौर पर पीपल्स पार्टी है, तो उनके वोटर्स की लिस्टें बनाई जा रही हैं। क्योंकि एमकेएम वाले सारे इकट्ठे हो गए हैं, तो इनका एक पुराना पैटर्न है, दबाव, डर, खौफ, बिल्कुल उसी तरह से ये कोशिश की जा रही है कि हमें वोटर का पता चल जाए। वोटर का पता चलेगा तो हम उसको डरा धमका के, क्योंकि जनरल इलेक्शन भी थोड़े अरसे के बाद होने वाले, ये काम करने वाले हैं। लेकिन उसके बाद पीटीआई ने यह कहा था इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से कि आप पोलिंग का वक्त बढ़ा दें, लेकिन उन्होंने पोलिंग का वक्त नहीं बढ़ाया और उन्होंने यह दरखास्त मुस्तरद कर दी। अब मुल्क में हो रहा है इलेक्शन, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मुल्क के अंदर जो इलेक्शन है वो हो रहा है, और मुस्लिम लीग नून ने या जो दीगर पार्टीज हैं उन्होंने ये तस्लीम कर लिया है कि मुल्क में इलेक्शन हो रहा है। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं। मिसाल ये है कि अंदाजा ये कर लीजिए कि आज चूंकि 15 तारीख है और 15 तारीख को पोलिंग जो है, पोलिंग कह रहा हूं, 15 तारीख को जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उसकी कीमतों का फैसला होता है कि या तो वो कम की जाती हैं या फिर वो ज्यादा की जाती हैं। अब आज एक बार फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने उनके अंदर किसी किस्म का इजाफा, कमी, रद्दो बदल करने का ये कहा है कि हम उसमें नहीं करेंगे, यानी कीमतें तब्दील नहीं की जाएंगी, जो कीमतें हैं वो बरकरार रखी जाएंगी। लोग इसको इलेक्शन मुहिम के साथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे थे खजाना खाली है, आप कह रहे थे कि हमें आईएमएफ कह रहा है कि आप लेवी इकट्ठी करें और इवन डीजल के ऊपर लेवी बढ़ाएं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मामला है वो इनके हाथ से निकला। अब सूरत हाल ऑन ग्राउंड क्या है? सूरत हाल ऑन ग्राउंड ये है कि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल मिलें हैं, यानी जो टेक्सटाइल सेक्टर एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान का, जिसके इमरान खान के दौर में जहां पे लोग नहीं मिल रहे थे फैक्ट्रीज के अंदर काम करने के लिए, पाकिस्तान की टेक्सटाइल मिलों ने बराह रास्त अमेरिका से $2 अरब का कर्ज मांग लिया है। ये कैसे मांगा गया है? एप्टमा एक तंजीम है इनकी, जिसके अंदर वो अपने मामलात को चलाते हैं। एप्टमा ने अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम को एक खत लिखा है, उनसे ये कहा है, चूंकि सैलाब वगैरह भी था और पाकिस्तान के अंदर कॉटन की पैदावार नहीं हो सकी, कॉटन की पैदावार न होने की वजह से पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत क्राइसिस के अंदर है, बहुत उनका परेशानी का सामना है। कोई 60-70 लाख लोग, ये कोई 60-70 हजार भी नहीं है, कोई 60-70 भी हूं तो ये भी रियासत को परेशान होना चाहिए। 60-70 लाख लोग जो हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। इसलिए आप हमें $2 अरब का कर्ज दें, हम उस $2 अरब से कॉटन खरीदेंगे, कॉटन खरीद के हम अपनी फैक्ट्री चलाएंगे और लोगों को रोजगार फराहम करेंगे। अगर $2 अरब उनकी जरूरत है तो आपका मुल्क, आपकी इंडस्ट्री, आप पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिचुएशन का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं, उन्होंने लाहौर के अंदर एक इवेंट था अलहमरा के अंदर, थिंक फेस्ट के नाम से, वहां पे उन्होंने खिताब किया। वो ये कहते हैं कि आर्मी का इंटरेस्ट सियासत में ज्यादा है, इसको कम करना होगा, मुल्क खसारे में है। साथ ही उन्होंने कहा कि आर्मी के बजट से 200 अरब भी उड़ा दो तो क्या फर्क पड़ेगा। यही वो बात थी जिसके मुतालिक इमरान खान कहते थे कि आपके मौशी हालात खराब हुए तो आपको खुदा ना खास्ता अपनी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज करना पड़ेगी। आपसे इंटरनेशनल ताकतें कहेंगी हां भाई बात करो, तो आपके पास कोई सवाल का जवाब नहीं होगा। वो अब बाकायदा तौर पे मुहिम शुरू हो गई है और पीडीएम वाले कोई जवाब देने की बजाय कि आप आए, आपने हुकूमत गिराई, आपके पल्ले क्या था, कोई जवाब नहीं है। फजलुर रहमान जलसे से खिताब कर रहे थे, कह रहे जी वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, हम पीछे नहीं हटेंगे, डट जाएंगे और खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा हुकूमत जेयूआई की होगी। भाई बात बड़ी सादा सी है, हुकूमत आप पूरे मुल्क में बनाएं। इमरान खान तो कह रहे हैं इलेक्शन, वो असेंबलियां जो जाली थी, वो असेंबलियां जो 2 नंबर थी, जिनको आप नहीं मानते थे, सिलेक्टेड असेंबलियां कहते थे, अब उनका इलेक्शन होने दें ताकि आपको कौम इलेक्ट करे और आप आ जाएं। जरा सुन लीजिए हालात क्या है। इस्लामाबाद शहर के अंदर थाना अपारा की हुदूद में, ये बहुत सेंसिटिव एरिया में इतना ही कह सकता हूं, थाना अपारा की हुदूद में जैस्मीन गार्डन जो है, वहां पे विफाकी वजीर दाखिला, जिनकी वजारत का यह काम है वहां पे इंटीरियर मिनिस्ट्री का कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के पर्सनल फोटोग्राफर जो हैं और उनके 5 दोस्तों को
मोटरसाइकिल सवार डकैतों ने गन पॉइंट के ऊपर लूट लिया, मौके से फरार हो गए और इस्लामाबाद की पुलिस उनको तलाश कर लिया। यह है हकीकी अहवाल। अब वो डकैतियां वजीरों के घर तक पहुंच गई हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।